नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र वीडियो को देखने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। तेज बारिश हो रही थी और आसमान में कड़कती बिजली जैसे धरती को चीर देने को तैयार थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना मंदिर खड़ा था, जो सदियों से अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए था। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसकी हल्की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी पड़ जाती। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। इसी मंदिर के बाहर खड़ी थी सरिता, एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसका चेहरा डर और अनिश्चितता से भरा था। वह अंदर जाने से कतरा रही थी। उसके हाथों में एक लाल चुनरी थी, जिसे वह भीगे हुए पत्थरों पर गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसका पूरा ध्यान मंदिर के अंदर से आ रही अजीब आवाजों पर था। तू यहाँ क्यों आई है? एक भारी रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। सरिता के कदम कांप गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। क्या तुम्हें पता है, जिस पाप को तुमने जन्मों पहले किया था, उसका फल तुमने इस जन्म में भोगा है। लेकिन यह अंत नहीं है। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। हे प्रभु, मुझसे क्या अपराध हुआ था? मंदिर के अंदर रखी मूर्ति के पास अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। 15 साल पहले की बात थी। गांव के सबसे अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह की बेटी थी सरिता। वह खूबसूरत थी, शिक्षित थी और सबसे बड़ी बात, घमंडी थी। उसके लिए गांव के गरीब लोग कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन उसकी यह सोच एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गई। गांव के मंदिर में एक साधु बाबा आया करते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती थीं। एक दिन वे रघुनाथ सिंह के घर आए और सरिता को देखकर अचानक गंभीर हो गए। बेटी, तुम्हारे भाग्य में कुछ अशुभ संकेत है। तुम्हें बहुत बड़ा पाप करने से रोकना होगा, वरना इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। सरिता ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं किस्मत जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखती। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी यही हंसी उसके पूरे जीवन को नर्क बना देगी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई बहू आई, सुहागिनी। वह बेहद सुंदर थी और उसका व्यवहार हर किसी के दिल को छू जाता था। लेकिन सरिता को यह सहन नहीं था कि कोई और उससे ज्यादा प्रशंसा पाए। गांव में हर कोई सुहागिनी की बात करता, उसकी भलाई के गीत गाता। ये देखकर सरिता के मन में ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। एक दिन उसने अपनी सखियों से कहा, अगर यह औरत हमारे गांव में रही तो सारी प्रशंसा उसे ही मिलती रहेगी। हमें कुछ करना होगा। और फिर शुरू हुआ एक षड्यंत्र। सरिता ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि सुहागिनी का चाल चलन ठीक नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर होने लगे। लेकिन सरिता को तब भी चैन नहीं मिला। उसने कुछ गुंडों को भेजा और सुहागिनी को मंदिर के पीछे एक सुनसान जगह पर बुलवाया। उस रात सुहागिनी ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। सुहागिनी की लाश नदी के किनारे मिली थी। गांव वालों ने इसे एक दुर्घटना समझकर भूलने की कोशिश की, लेकिन जो सरिता ने किया था उसे विधाता ने नहीं भुलाया। वह एक ऐसा पाप कर चुकी थी जिसकी सजा उसे सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक मिलनी थी। कुछ ही हफ्तों बाद सरिता की शादी अमरनाथ से हो गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। शाम के समय जब वह अकेली होती तो उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। एक रात जब वह आंगन में खड़ी थी तो उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई दी। कौन है वहां? लेकिन जवाब में बस एक ठंडी हवा चली और कहीं दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे अमरनाथ की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टरों को कोई बीमारी समझ में नहीं आई और फिर एक दिन अमरनाथ की अचानक मृत्यु हो गई। सरिता सदमे में थी। उसने सोचा कि
यह एक बुरी किस्मत है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसके पाप का पहला प्रतिफल था। सरिता का जीवन अंधकार में डूब चुका था। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटी, तुम्हें याद है वह साधु बाबा? उन्होंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने उनकी बात को मजाक समझा। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। सरिता अब डर से कांप उठी थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने यह सुना, यह श्राप सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, बल्कि 7 जन्मों तक रहेगा। तुम हर जन्म में विधवा होगी जब तक तुम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेती। सरिता का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह दौड़ती हुई मंदिर पहुंची और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गिर पड़ी। हे प्रभु, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। और तभी मंदिर के अंदर एक अदृश्य आवाज गूंजी, हर पाप का प्रायश्चित संभव है, लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? रात के घने अंधेरे में सरिता मंदिर के बाहर बैठी थी। उसकी आंखें रो रोकर सूज चुकी थीं। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बैठी थी, मानो किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी मंदिर के अंदर एक घंटी अपने आप बजने लगी। हवा एकदम से ठंडी हो गई और सरिता के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हे प्रभु, क्या सच में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा? अचानक मंदिर के अंदर से एक मंद स्वर उभरा, हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन जो अपने पाप को स्वीकार कर ले और सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, उसे मार्ग मिल सकता है। सरिता की सांस तेज हो गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तभी मंदिर के एक कोने में हल्की सी रोशनी चमकने लगी। वहां पर एक पुराना धूल से भरा ताम्रपत्र रखा था। सरिता ने उसे उठाया और उस पर लिखे शब्द पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो स्त्री किसी निर्दोष का जीवन नष्ट करती है, उसे 7 जन्मों तक विधवा होने का श्राप मिलता है, लेकिन इस श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग है, अपने ही हाथों से अपने पाप का अंत करना। सरिता का सिर चकराने लगा। यह क्या अर्थ था? क्या उसे खुद को खत्म करना होगा या फिर कुछ और? लेकिन उसे पता नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अगली सुबह जब सरिता अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर लाल सिंदूर बिखरा पड़ा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा इंसाफ। सरिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह अपने कमरे में गई और दर्पण में खुद को देखने लगी, लेकिन तभी दर्पण में अचानक सुहागिनी की छवि उभर आई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गहरी काली और लाल हो चुकी थी। उसके होठों से खून टपक रहा था। तुम्हें मेरा जीवन छीनने का अधिकार किसने दिया? सरिता चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन उसकी परछाई अब भी दर्पण में थी, मुस्कुरा रही थी। तुम भी अब वही सहोगी जो मैंने सहा था। और तभी एक जोरदार धमाके के साथ दर्पण टूट गया। सरिता कांपती हुई जमीन पर बैठ गई। अब उसे यकीन हो गया था, यह श्राप सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि एक भयानक बदला था। डर के मारे सरिता ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह घर से निकली, उसे एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिली। उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य से भरी हुई थीं। बेटी, तुम जहां भी जाओगी तुम्हारा पाप तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें उस मंदिर के नीचे छिपे रहस्य को समझना होगा। सरिता चौंक गई। मंदिर के नीचे वहां क्या था? रात को वह चुपचाप मंदिर पहुंची। उसने एक जलता हुआ दिया उठाया और गर्भगृह के पिछले हिस्से में गई। वहां जमीन पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने उन चिन्हों को छुआ, जमीन अचानक हिलने लगी। मंदिर के फर्श में एक दरार आ गई और उसके नीचे एक गुप्त तहखाना दिखने लगा। सरिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गई। नीचे एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर प्राचीन लेखन थे। बीचों बीच एक काले रंग की शिला रखी थी, जिसके ऊपर खून के दाग थे। सरिता ने जैसे ही उस शिला को छुआ, अचानक पूरी गुफा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। तू यहां क्यों आई है? सरिता डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। तभी सामने एक साया उभरा। यह वही साधु बाबा थे जिन्होंने सालों पहले उसे चेतावनी दी थी। बेटी,
ये शिला उस श्राप का प्रतीक है जो तुमने अपने ही हाथों से लिखा था। सुहागिनी की आत्मा इस शिला में कैद हो गई थी, लेकिन अब वह आजाद होने वाली है। सरिता कांपते हुए बोली, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे मुक्त कर दो। साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें वही करना होगा जो तुमने किया था, लेकिन इस बार सच्चाई के लिए। सरिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी शिला की दरारों से लाल रोशनी निकलने लगी। अचानक हवा में सुहागिनी की परछाई उभर आई। उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे मेरी सुहाग की निशानी लौटाओ। अब सरिता को समझ आया, यह श्राप तभी टूटेगा जब वह किसी औरत के सुहाग की रक्षा करेगी। लेकिन कैसे? सरिता पागलों की तरह भागी। गांव में एक शादी हो रही थी। उसे याद आया कि यह सुमित्रा की शादी थी, जो उसकी बचपन की सहेली थी। लेकिन जैसे ही वह मंडप में पहुंची, वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। दूल्हे की हालत अचानक बिगड़ने लगी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सरिता को समझते देर न लगी। ये वही श्राप था जो अब इस दूल्हे पर उतर रहा था। अगर वह कुछ नहीं करती तो एक और स्त्री विधवा हो जाती। वह जोर से चीखी, कोई भी मंगल सूत्र मत उतारे, ये श्राप तभी टूटेगा जब सुहाग बचाया जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूल्हे की सांसें बंद हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सरिता के सामने अंधेरा छा गया। क्या यह श्राप कभी टूटेगा? मंडप के चारों ओर मातम छा गया था। दूल्हे की सांसें थम चुकी थीं। उसकी दुल्हन सुमित्रा बेजान होकर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। यह श्राप मेरी वजह से टूटा नहीं, बल्कि और गहरा हो गया। सरिता पागलों की तरह जमीन पर बैठ गई। चारों तरफ लोग घबरा गए थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। तभी दूल्हे का निर्जीव शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थीं। सरिता ने घबराकर देखा। क्या यह कोई संकेत था? अचानक हवा में फिर वही आवाज गूंज उठी, मेरा सुहाग मुझे वापस दो। सुमित्रा के आंखों से बहते आंसू अचानक रुक गए। उसने धीरे धीरे अपने दूल्हे का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। अब उसमें सुहागिनी की आत्मा समा चुकी थी। सुमित्रा अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी गूंजती चली गई, मानो आसमान तक पहुंच गई हो। अब मैं मुक्त हूं, लेकिन तुम नहीं। सरिता कांप उठी। सुमित्रा की आंखों में अब वही लाल चमक थी जो उसने दर्पण में देखी थी। अब तुम्हें वही सहना होगा जो मैंने सहा था। तभी सुमित्रा ने अपनी कलाई पर बंधे काले धागे को तोड़ दिया, और जैसे ही धागा टूटा, पूरे वातावरण में हलचल मच गई। मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। हवा में अजीब सी गंध भर गई। श्राप का असली स्वरूप अब सामने था। सरिता को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, उसे फिर से मंदिर जाना होगा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर पहुंची, वहां का दृश्य देखकर उसकी सांसें अटक गईं। वह शिला जो श्राप का प्रतीक थी, अब हवा में तैर रही थी। मंदिर के अंदर अचानक अंधेरा छा गया, और फिर श्री कृष्ण की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। जो भी अपने कर्मों का पश्चाताप करता है, उसे न्याय अवश्य मिलेगा। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। अचानक एक जोरदार आंधी चली। मंदिर के अंदर रखी शिला 2 टुकड़ों में टूट गई, और तभी सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से एक काली छाया बाहर निकली और धुएं में बदलकर गायब हो गई। श्राप टूट चुका था। गांव में फिर से शांति आ गई थी। सुमित्रा का दूल्हा भी ठीक हो गया। वह आंखें खोलकर उठ बैठा, मानो गहरी नींद से जागा हो। सरिता की आंखों में राहत के आंसू थे। लेकिन तभी एक आखिरी आवाज गूंज उठी, श्राप टूट सकता है, लेकिन कर्म की छाया हमेशा साथ चलती है। सरिता समझ चुकी थी कि यह श्राप तोड़ने के लिए जो भी किया गया, वह किसी की मदद से संभव हुआ, और वह मदद श्री कृष्ण की कृपा थी। अब गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लेकिन सरिता के मन में एक सवाल था, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? एक दिन वह फिर से मंदिर गई। वहां जाकर उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में सिर झुका दिया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि मूर्ति के चरणों पर एक सिंदूर से भरी डिबिया रखी थी। क्या यह संकेत था
क्या कोई और परीक्षा बाकी थी? सरिता ने धीरे धीरे डिबिया उठाई और तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट हुई। तुमने अपने कर्मों से मुक्ति पाई, लेकिन याद रखो, कर्म का न्याय कभी रुकता नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमें किसी न किसी रूप में लौट कर मिलता है। लेकिन अगर हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और सही रास्ते पर चलें तो हमें मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दीजिए।